गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे नेटवर्क एक्सेस डिवाइस यानी नेट को कैसे इसमें ऐड किया जाता है और फिर आप इसके ऊपर अथेंटिकेशन और अथोराइजेशन की पॉलिसीज़ वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है नेटवर्क डिवाइस को ऐड करेंगे। उसके लिए आपने एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क डिवाइसेस में, अब यहाँ पर आप नेटवर्क डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं, पर मेरी सजेशन ये है सबसे पहले आप इसका ग्रुप बना लें, क्योंकि देखें ये ऑल टाइप्स और लोकेशंस ये बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। इसी तरीके से आप जो है वेंडर के नाम से भी एक बना सकते हो, और मैं इसको वेंडर ग्रुप का नाम दे देता हूँ। और इधर इसको सिलेक्ट ग्रुप ऐड एज अ रूट ग्रुप, तो इसको सेव करेंगे। तो ये हमारे पास वेंडर ग्रुप बन गया। और एक दो हम डिवाइस टाइप भी इसको बता देते हैं, जैसे स्विच हम कर देते हैं और इसको हम डिवाइस टाइप में डाल देते हैं। और अच्छा, ये ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं, ये स्विच इधर है, ऐड हो गया है। और दूसरा हम राउटर कर देते हैं और इसको भी हम डिवाइस टाइप में डाल देते हैं। और तीसरा हम जो है इधर फायरवॉल कर देते हैं और इसको भी मैं इस टाइप में डाल देता हूँ। एक और बना देता हूँ डब्ल्यू वायरलेस लैन कंट्रोलर, और इसको भी टाइप में डाल देता हूँ। इसी हिसाब से हम सिटीज़ का बना लेते हैं सखर, और इसको मैं लोकेशन पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास लोकेशंस भी हैं, सखर, लाहौर, कराची, 3 आ गई। एक और हम बना लेते हैं, इस्लामाबाद, और इसको भी मैं और लोकेशन के ऊपर डाल देता हूँ। तीसरा एक और ऐड कर देता हूँ मैं। अब मैं जो है वेंडर के नाम वगैरह वो डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं सिस्को कर देता हूँ और इसको मैं वेंडर ग्रुप का पार्ट बना देता हूँ। और दूसरा मैं हवावे कर देता हूँ और इसको भी मैं इसका पार्ट बना लेता हूँ। और तीसरा एक और बना लेते हैं, 40 गेट, और इसको भी मैं वेंडर का पार्ट बना लेता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ सैंपल के तौर पे ये आ गए, और इसमें लोकेशंस हमारी ये आ गई और वेंडर हमारे पास ये आ गए। तो ये ग्रुप्स बना लिए। अब हम ऐड करेंगे डिवाइस को। हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस आ गए, इसमें हम जो है इसका ग्रुप बना लेते हैं। और इसमें डिवाइसेस का नाम आप कोई भी दे दें। मैं इसका नेट 1 कर देता हूँ क्योंकि फ़र्स्ट हमारा डिवाइस है। और इसको हम कह देते हैं कि टेस्ट स्विच। उसके बाद इसकी आप आईपी देंगे जो कि रीचेबल हो। 13 इसकी आईपी है। डिवाइस की प्रोफाइल सिस्को है, इसको हम जाने देते हैं। और ये हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो बने हुए हैं, तो इसमें मैं लोकेशन जो है वो कराची की डाल देता हूँ। और इसको हम जाने देते हैं आईपी सेक का। डिवाइस टाइप में अगर हम कह देते हैं इसको स्विच है, और वेंडर ग्रुप हम इसको कह देते हैं सिस्को है। ठीक है, और यहाँ पर आपने टेकेस से ये इसको इनेबल करके, यानी यहाँ से इनेबल करके, और इसका सीक्रेट रख देना है सिस्को 123। मैं इसका सीक्रेट ये कर देता हूँ, और स्विच के ऊपर भी आपने ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इसको हम सबमिट करते हैं। तो ये हमारे पास एक जो है डिवाइस ऐड हो गया। ऐड होने के बाद आप इसको चेक कर लें कि पिंग हो रहा है या नहीं। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ 202.13, ये हमारे पास रीचेबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ग्रुप बन गया। अब नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन होगा वो पॉलिसी का होगा। पॉलिसी के लिए आपने इसमें
वर्क सेंटर में जाना है और इसको ओवरव्यू को क्लिक करें तो ये इसके प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो ये आइडेंटिटीज़ हैं इसके, इसको भी हम छोड़ दें। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, पॉलिसी एलिमेंट के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर ये पॉलिसीज़ बनी हुई हैं काफ़ी ना, वाइट की और उसकी अगर आप देख लें तो ये पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। और दूसरा ये कि आप रिज़ल्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पर अलाउड प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, तो ये टेकेस के बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो प्रोटोकॉल्स बने होते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करें तो ये देखिए पैप चैप और एमएस चैप वगैरह ये सिलेक्टेड हैं, तो इसको हम नहीं छेड़ते। दूसरा हम कमांड सेट में जाएंगे तो हमारे पास कुछ ये कमांड्स हैं, इसमें एक और हम ऐड कर देते हैं परमिट ऑल की। ठीक है, और इसमें परमिट एनी कमांड इसको इनेबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई कमांड डिफाइंड नहीं है तो इसके अलावा जो भी कमांड होगी वो अलो होगी। तो ये परमिट ऑल मीन्स कोई भी कमांड होगी वो आपकी अलो हो जाएगी। तो ये एक सेट बना देते हैं। और दूसरा हम इसमें एक और जो है वो लॉजिक इसमें देखते हैं कि हेल्प डेस्क की हम इसमें एक कमांड सेट बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। इसमें परमिट में करता हूँ शो, और इसमें वर्जन यहाँ पर आप सेव कर लें। एक और हम कमांड ऐड करते हैं इसमें परमिट की, शो रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक है, और एक और कमांड में इस पर अलाउ कर देता हूँ इनेबल। ठीक है, एक और कमांड हम इस पर ऐड कर देते हैं कॉन्फ़िग और टर्मिनल, यानी ये मैंने इस पर अलाउ करवा दी सारी। यहाँ पर इसको आप सबमिट करोगे तो ये हेल्प डेस्क में ये कमांड सेट हमारी बन गई। अब नेक्स्ट जो होगा वो पॉलिसी सेट होगा। सारी जो गेम होगी वो इसके ऊपर होगी आपकी। आपने अगर न्यू करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पॉलिसी का। मैं इधर नाम आप कोई भी दे दें, मैं इस पे नाम देता हूँ फॉर कराची स्विचेस। ऐड के बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने कंडीशन देनी है एट्रीब्यूट के ऊपर। ये आपके पास डिक्शनरीज हैं सारी, आप इसके ऊपर भी आ सकते हैं। ऑथेंटिकेशन के ऊपर, डिवाइस के ऊपर भी आ सकते हैं। डिवाइस के ऊपर ये टाइप्स है, लोकेशंस हैं, और ये वेंडर ग्रुप हमने दिया था तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। वेंडर ग्रुप में अब ग्रुप तो वेंडर हो गया, पर इक्वल वो किसके हो, तो ये हमारे पास इधर ये बने हुए हैं। तो हम इसको कह रहे हैं कि सिस्को हो, वेंडर ग्रुप में सिस्को डिवाइस हो, तो आप उसके ऊपर ये पॉलिसी सेट कर दें। तो इसको हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। सेव भी कर सकते थे आप, पर इसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर लिस्ट दी गई है जो है प्रोटोकॉल्स की, तो हम डिफ़ॉल्ट जो डिवाइस एडमिन है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं और इसको सेव करवा देते हैं। तो ये हमारे पास पॉलिसी सेट हो गई। उसके बाद इसमें आप अंदर आएंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि ऑथेंटिकेशन क्या हो, इसकी अथोराइजेशन क्या हो। ऑथेंटिकेशन में डिफ़ॉल्ट एक बनी हुई है, तो आप एक और बना लो इधर। इसमें मैं इसको कहता हूँ ऑथेंटिकेशन C01, और इसमें आप कंडीशन दे दो कि एट्रीब्यूट इसका डिवाइस लोकेशन, और लोकेशन में इसको मैं कर देता हूँ कराची। अगर इसकी डिवाइस की लोकेशन कराची होगी तो ये कौन सा यानी जो है यूज़र्स उठाएगा। अब यूज़र्स में इसको मैं एक्सटर्नल कह देता हूँ कि भाई आप एक्सटर्नल के ऊपर आओ और वहाँ से ऑथेंटिकेट करवाओ। अगर ये यानी ऑप्शंस फेल हो जाते हैं तो इसको रिजेक्ट करें ऑथेंटिकेशन। अगर यूज़र इसको नहीं मिल रहा तो मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई आप कंटिन्यू करो, यानी इसको छोड़ के आगे आ जाओ। तो यहाँ पर हम इसको सेव करवा देते हैं, और
ऑथेंटिकेशन हो गई। और नेक्स्ट हम एक और इसका जो है डुप्लीकेट बना लेते हैं बिलो, और इसमें अथन C02 कर देते हैं। इसमें लोकेशन में चेंज कर देता हूँ, लोकेशन में डाल देता हूँ सक्कर, और इसको मैं यूज़ करवा देता हूँ यहाँ पर। और इसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई आप जो यूज़र हो ना वो इंटरनल यूज़र्स उठाएं, अगर सक्कर का स्विच है तो वो इंटरनल यूज़र उठाए। सेव आप इधर सेव करवा दें तो ये भी सेव हो जाएगी। अथोराइजेशन में आएंगे तो ये अथोराइजेशन के कुछ रूल्स हैं, आप इसमें यहाँ इसको एडिट कर दें, और इसमें कंडीशन आप दे सकते हो कि अगर एट्रीब्यूट आपका डिवाइस की लोकेशन अगर आपकी कराची रही तो उसकी जो कमांड सेट होगी वो परमिट ऑल कर दें, यानी उसमें सारी कमांड्स अलो हो, और इसका डिफ़ॉल्ट जो होगा वो शेल प्रोफाइल होगी। और दूसरा आप इसको एक और पॉलिसी बना सकते हो, यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। और मैं इसको एक और कह देता हूँ कि भाई डुप्लीकेट बिलो, अब सारी यही है। और दूसरी मैं लोकेशन इसकी कह देता हूँ कि अगर वो सक्खर का हो तो उसको यूज़ करो, पर उसको आप रूल्स जो है ना वो हेल्प डेस्क वाले दे दो, परमिट ऑल उसका ना हो, हेल्प डेस्क वाले हो, और शेल प्रोफाइल, और इसको मैं नाम इधर दे देता हूँ 2, इसको सेव करवा देते हैं। लास्ट में आपने क्या करना है, आप इधर जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में और उसके बाद एक्सटर्नल आइडेंटिटी सोर्स में। यहाँ पर आपको पता होगा कि हमने जो है यहाँ से इसको कनेक्ट किया हुआ है, और इसके आप ग्रुप्स में जाएंगे और यहाँ पर वेरीफाई करें कि ये आपके ग्रुप्स जो हैं इसमें ऐड हैं या नहीं, तो ये भी आपने चेक करना है। तो ये हमने अभी चेक कर लिया। नेक्स्ट आपने पॉलिसी एलिमेंट में आप रिजल्ट में जाके टेकेस प्रोफाइल में जाके आप यहाँ पर इसको राइट्स इसके सेव करेंगे। तो मैंने एडमिन राइट्स इसके शेल के जो हैं वो एक बना दिया है, दूसरा हम हेल्प डेस्क के लिए बनाते हैं, और इसमें शेल है, और मैं इसके जो डिफ़ॉल्ट है वो ये आप कोई भी दे सकते हो। मैं इसको 15-15 कर देता हूँ क्योंकि हमने वो कमांड सेट ऑलरेडी जो है उसमें लिमिट लगाई हुई है, तो ये मेरे ख्याल से इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमें। तो ठीक है, ये हमारी 2 बन गई। अब हम पॉलिसी सेट में जाएंगे और कराची वाले पोर्शन में जाएंगे, तो इसमें अथेंटिकेशन में हमने 2 वो बना दी है, और ये नाम हम इसको चेंज कर देते हैं फॉर स्विचेस। ठीक है, और इसमें हम नीचे अथोराइजेशन में जाएंगे तो इसमें शेल प्रोफाइल में डिफरेंट सेलेक्ट करवाता हूँ, उसमें एडमिन राइट्स के साथ करते हैं और इसमें हेल्प डेस्क के साथ करते हैं। इसको सेव करवा देते हैं। अच्छा, तो ये अब हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया। अब हम स्विच, तो ये स्विच का अगर मैं आपको दिखा दूं तो स्विच में आपको बेसिकली कुछ कमांड्स चलानी पड़ेंगी अथेंटिकेशन के ऊपर, अथेंटिकेशन, अथोराइजिंग और अकाउंटिंग। अब सबसे पहले आपने AAA न्यू मॉडल, इसको आपने कमांड देनी है ये वाली। उसके बाद आप AAA ग्रुप बनाएंगे टेकेस का। मैंने इस ग्रुप का जो नाम है वो आइस ग्रुप बना लिया, और इसमें 2 सर्वर मैंने ऐड करवा दिए जो ICE1 और ICE2 हैं। उसके बाद AAA अथेंटिकेशन आप कमांड देंगे लॉगिन, और इसमें AAA ये इसका नाम है, ये ग्रुप में कॉल करवा रहा हूँ आइस ग्रुप का, यानी इन दोनों सर्विसेज का, यानी लॉगिन में इन दोनों सर्वर के ऊपर जाएं और अथेंटिकेशन वहाँ से करवाएं।
और दूसरा ऑथेंटिकेशन है इनेबल की। इनेबल के लिए भी आप इस ग्रुप पे जाएं और अगर वहाँ से नहीं मिलता तो इनेबल जो इसकी लोकल है उसको देख लें। उसके बाद कन्फिग कमांड्स की जो है कमांड चलेगी अथोराइजेशन के ऊपर, और अथोराइजेशन में भी हमने ये कुछ जो है वो नीचे कमांड्स दी हुई हैं। ये जो है एक्सी की कमांड जो जैसे हम इनेबल करते हैं उसके बाद उसकी कौन सी लेवल है उस लेवल के ऊपर यानी ये काम करता है। तो अथोराइजेशन में भी सेम ग्रुप को हमने कॉल करवा है और इसमें 3 अलग अलग हमने कमांड सेट दिए हुए हैं। ये आप लॉजिकली इसको डिवाइड कर सकते हो, पर बेसिकली हम जो है ना फ़िलहाल ग्रुप 15 का कर रहे हैं काम उसके ऊपर। और नीचे जो 2 कमांड है वो अकाउंटिंग की है। मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि भाई आप जो भी कमांड की हो उसकी स्टार्ट से जो स्टॉप तक जो भी वो एक्टिविटी हो वो आप लॉक करें, और वो आइस के ग्रुप के ऊपर उसके लॉक्स जनरेट होंगे। सेम हमने इसके कनेक्शन जितने भी बनेंगे उसके भी लॉक्स, यानी अथेंटिकेशन, अथोराइजेशन और अकाउंटिंग तीनों हो गई। लास्ट में आपने क्या करना है, आपने लाइन वीटी वाई 0 के ऊपर जाके इन कमांड्स को चलाना है कि भाई आपने 0 के ऊपर भी ट्रिपल ए को कॉल करना है, यानी इस सर्वर ये नाम है उसका जो हमने टेकेस का चलाया हुआ है। और जो है ऑथेंटिकेशन भी आपने उसी से ही करवानी है, अकाउंटिंग भी आपने उसी से ही करवानी है। तो ये हमारे पैरामीटर सेट हो गए कुछ। अब हम इसको जो है टेलनेट करके देखते हैं और ये भी देखते हैं कि हमारे लॉक्स जो हैं इसमें बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो इसके लिए मैं जो है इसको टेलनेट करूँगा। टेलनेट के ऊपर मैं एक जो है यूज़र डाल देता हूँ, शिराज इंटर, और मैं इसको गलत एक पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये लॉगिन हो गया। अब हम इसके लॉग्स के ऊपर आते हैं। तो ये देखें इसकी आइडेंटिटी इनवैलिड हुई है, इनवैलिड हुई है, और सेशन इसका सक्सीड हुआ है, पर इसका यूज़र नेम और इनवैलिड है। तो इसको हम ट्रबल शूट कर, अभी हम दोबारा इसको चेक करते हैं। लास्ट टाइम उसको कंटिन्यू के ऊपर डाला था, इस टाइम मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो अभी मैं इसको फेक एक यूज़र डाल देता हूँ और ये जो है रिजेक्ट हो रहा है। दोबारा इसको इंटर कर देता हूँ और इसके हम लॉक्स चेक कर रहे हैं बेसिकली। ये देखें 2 मेरे पास आ गई। इस लॉक्स को हम अगर ओपन करें तो इसमें ये बता रहा है कि इनवैलिड जो है यूज़र से ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट हुआ है पर हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये सारे इसके आ रहे हैं। अब मैं इसको सही जो हमारे यूज़र हैं उसके थ्रू कर देता हूँ जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी में बना हुआ है। तो ये देखें ये लॉगिन हो गया और इसके ऊपर हम आते हैं तो ये मेरे पास लॉग बन गए। इशू मैंने फिक्स कर दिया है। अभी दोबारा ट्राई करते हैं इसको। मैं दोबारा अगर कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि पहले जो था ना यूज़र 1 वो हमारा इंटरनल आइडेंटिटी उसमें नहीं पड़ा हुआ था, वो मैंने ऐड कर दिया। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब हम इसको चेक करते हैं। यूज़र में शोएब के नाम से और वही पासवर्ड मैं दे रहा हूँ। तो ये ऑथेंटिकेशन जो है ना इसमें फेल का आपको मैसेज आ जाएगा। और इसको हम रिफ़्रेश करें तो ये देखें इनवैलिड उसकी बता रहे हैं। अब सेम हम यूज़र दोबारा जो हमने यूज़र 1 इधर क्रिएट किया है, मैं यूज़र 1 से जाता हूँ और मैं इसका पासवर्ड वही देता हूँ। तो ये लिमिटेड राइट्स के साथ जो है इसमें लॉगिन हो गया। यूज़र 1 जो है इसमें अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो ये देखें ये ऑथेंटिकेशन हुआ है और साथ ही साथ ये अथोराइज भी हुआ है। यानी इसमें पॉलिसी 2 में जो हमारे पास जो इसकी अथोराइजेशन होगी उसी हिसाब से ये कमांड्स चलाएगा। तो ये शो वर्जन में चेक करता हूँ, शो वर्जन चल रही है। इस पर शो रनिंग में चेक कर रहा हूँ तो वो भी चल रही है। और शो CDP करता हूँ मैं तो ये देखें ये फेल हो गई। अब उसके अलावा मैंने कन्फिग टर्मिनल की दी थी तो ये चल रही है। अब इसके अलावा इंटरफेस की कमांड अगर मैं देता हूँ
तो ये फेल हो रही है। और सेम इसके हर कमांड्स के लॉग्स इसके ऊपर बनते जाएंगे। ये देखें, ये लॉग यानी डिनाई हुआ है कौन सा, ये मैंने शो सीडीपी कमांड चलाई थी। और ये वाली लॉग आप देखें, ये मैंने इंटरफेस ये वाली कमांड चलाई थी, तो ये फेल हो गई। तो कमांड सेट में जो जो भी आप कमांड्स चलाएंगे वो इसके ऊपर लॉग्स भी बनते जाएंगे। और सेम अगर मैं आपको इसके रिपोर्ट्स के ऊपर आए, हम रिपोर्ट्स में जो है ये हमारे पास सारी रिपोर्ट्स वगैरह हैं। इसमें ऑडिट में आप आएंगे तो इसकी सारी जो रिपोर्टिंग वगैरह है वो इसमें दिखाई देती है। डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली हमने तीनों कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, तो ऑथेंटिकेशन के लॉग्स भी आ रहे हैं इधर, और अकाउंटिंग के लॉग्स भी इधर आएंगे। और क्योंकि अभी अभी हमने किया है तो इसमें थोड़ी एक दो कमांड्स हम चला देते। इंटरफेस गिग, तो इसको रिफ़्रेश करें हम अगर, तो ये देखें, ये हमें बता रहा है कि इस यूज़र की जो है वो यूज़र नेम ये है, और नेट डिवाइस यानी किस आईपी से आया है। तो ये इसकी अकाउंटिंग भी कर रहा है साथ साथ। और ऑथेंटिकेशन के ये लॉग्स हैं, ऑथोराइजेशन के ये लॉग्स हैं। यूज़र वन किस चीज़ के लिए, यानी ये जो है फेल हो गई ये कमांड, ऑथोराइज नहीं है। तो इसी तरीके से आप ये काम कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी लैब थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।